जब आपको एक ज्वेलरी ऑनलाइन खरीदनी होती है तो आप कहाँ जाते हो? अगर आप लोकल बिजनेस को सपोर्ट करते होगे तो आप जाते होगे किसी लोकल ज्वेलरी बिजनेस की वेबसाइट पे। अगर आप इंडियन किसी ब्रांड से खरीदना चाहते हो तो आप जाओगे तनिष्क पे, कैरेट लेन हो सकता है या फिर हजूरी लाल भी हो सकता है। बट अगर आपको एक इंटरनेशनल स्टाइल वाली ज्वेलरी पसंद है तो आप जाओगे हमारे गुशी या फिर डियोर पे, जिनकी ज्वेलरी, इन सभी की ज्वेलरी काफ़ी अच्छी होती है, ठीक है। बट आप इन सभी वेबसाइट्स पे जाने के बाद एक चीज़ कॉमन ज़रूर देखोगे कि जितनी भी ज्वेलरी है वो सारी की सारी वाइट बैकग्राउंड के अगेंस्ट शॉट की गई है। एंड उन इमेजेस में कई बार हमारा मैनिक्विन भी होता है, ज्वेलरी को हम अलग अलग एंगल्स पे दिखाते हैं, उसमें कई बार उसका जो स्टोन है, जो उसमें डायमंड्स लगे हुए हैं, या जो मेटल का जो लश्कर है वो कैसा है दिखने में, उसमें हॉलमार्क कहाँ पे प्लेस्ड है, ये सारी की सारी जो इन्फॉर्मेशन होती है बहुत क्लियरली हमें मिलती है। एंड ये जो इन्फॉर्मेशन क्लियर करने के लिए हम जो फोटोग्राफी यूज़ करते हैं उसे हम कहते हैं ज्वेलरी कॉमर्स फोटोग्राफी। सो गाइज, दिस वाज व्हाट इज़ ज्वेलरी कॉमर्स फोटोग्राफी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करना, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए फॉलो करना ना भूलें @feminine.com। हम इंडियंस को ज्वेलरी खरीदना तो बहुत पसंद है, बट जब हम किसी ऑनलाइन ज्वेलरी स्टोर पे जाते हैं तो अक्सर प्राइस रेंज स्टार्ट होती है 30,000 से 60,000 एंड देन इट गोज़ बियॉन्ड 1 लाख या 2 लाख के बियॉन्ड भी जाता है अमाउंट। तो जब हम इन वेबसाइट्स पे ख़रीदने जाते हैं, परचेज़ करने जाते हैं, तो कहीं ना कहीं थोड़ा डाउट रहता है कि यार इतना महंगा प्रोडक्ट मंगाना ठीक है कि नहीं। और यही डाउट को बहुत अच्छे से एड्रेस करते हैं बड़े ब्रांड्स लाइक तनिष्क, कैरेट लेन, या इंटरनेशनल ब्रांड में डियोर है, गुची है। इस चीज़ को बहुत अच्छे से एड्रेस करते हैं। वो इंश्योर करते हैं कि जो प्रोडक्ट है वो सबसे ऑथेंटिक तरीके से पिच हो क्लाइंट के सामने या फिर पोटेंशियल बायर के सामने। वो इंश्योर करते हैं छोटी से छोटी डिटेल लाइक कलर्स, उसके डिज़ाइन इंटिक्रेसीज, या फिर आप कह लीजिए कोई लॉक है या किसी तरीके का हुक है, इस तरीके की छोटी छोटी डिटेल्स बहुत क्लियरली दिखें, विजिबल हो। एंड इस चीज़ को इनेबल करने के लिए ज्वेलरी ई कॉमर्स फोटोग्राफी सबसे मेजर रोल प्ले करती है। ज्वेलरी ई कॉमर्स फोटोग्राफी ना ही केवल क्लाइंट को ईजीली वो प्रोडक्ट के बारे में देखने में हेल्प करती है, बट ऑल्सो ब्रांड्स को बहुत एक क्लियर पिच करने में भी हेल्प करती है। इस वजह से आप ज्वेलरी ई कॉमर्स फोटोग्राफी किसी भी ऑनलाइन जाने वाले बिजनेस जो ज्वेलरी ऑनलाइन सेल करना चाहता है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेक श्योर आप हमें फॉलो करें एंड नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लें हमारे अकाउंट के लिए और नोटिफिकेशंस के लिए, अपडेट्स के लिए। और अगर आपको ये कंटेंट लगता है किसी के लिए बहुत यूज़फुल है तो उन्हें आप DM भी कर सकते हैं। अगर आप ज्वेलरी के शौकीन हैं तो आपको पता होगा कि हमारी ज्वेलरी में कितने तरह के स्टाइल होते हैं, जड़ाऊ, कुंदन, मीनाकारी और मुगल स्टाइल। इन स्टाइल्स के बाद हमारे पास आते हैं जेम्स में हमारे पास रूबी, सफ़ायर, डायमंड, मोइज़नाइट, और ये लिस्ट ख़त्म ही नहीं होती। इसके बाद आते हैं मेटल्स में हमारे पास प्लैटिनम, सिल्वर, स्टर्लिंग सिल्वर और गोल्ड। इसके बाद जो ज्वेलर्स होते हैं उसमें अपना आर्टिस्टिक विजन डाल के एक ब्यूटीफुल पीस बनाते हैं और कई तरह के पीसेस बनाते हैं। और इन पीसेस को जब हमें सेल करना होता है ऑनलाइन तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जो हम इमेज कैप्चर कर रहे हैं वो परफेक्ट हो। बट लेकिन जब हमें इतने तरह के प्रोडक्ट्स को शूट करना होता है तो उसमें एक्यूरेसी को और जो परफेक्शन है उसमें मेंटेन करने के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि जो हमारा पूरा प्रोडक्शन प्रोसेस है वो बिल्कुल फ्लॉलेस, स्मूथ, और जितने भी स्टेप्स हैं आपस में एक अच्छे कोऑर्डिनेशन के साथ काम कर रहे हैं। तो इसको इंश्योर करने के लिए हम कुछ स्टेप्स फॉलो करते हैं। जैसे हम प्रोडक्शन में जो भी हमारी फ़ोटोज़ क्लिक हो रही हैं वो हम इंश्योर करते हैं कि जो हम लेंसेज यूज़ कर रहे हैं वो एक मैक्रो और एक प्राइम लेंस हो। हम नॉर्मल लेंसेज का यूज़ ना करें ताकि जो हमारी जो इमेज आ रही है उसमें बिल्कुल भी डिस्टॉर्शन ना हो। जो भी हमारा मेटल है, जो भी उसकी शेप है, जो भी जेम है, वो जैसे है वैसे ही इमेज में कैप्चर हो। साथ ही साथ जो हमारा जो फोटोग्राफर है और जो उसके असिस्टेंट है वो एक स्ट्रिक्ट वर्कफ्लो फॉलो करते हैं कि जो भी हम इमेज कैप्चर कर रही हो, जो भी इमेज है उसका कॉम्पोजिशन हमेशा कंसिस्टेंट रहे जितनी भी सीरीज़ ऑफ इमेजेस हैं उसके साथ ही साथ इमेजेस आप देखते हैं कि कुछ इमेजेस ब्लू होती हैं कई बार, और कुछ इमेजेस में जो एक इनहेरेंट एक कास्ट होता है वो कुछ में येलो होता है। तो ये कास्ट ना आए उसके लिए हम यूज़ करते हैं कलर चेकर कार्ड्स का। जो हमारी इमेज है उसमें जो एक्सपोजर है और जो हमारा कॉन्ट्रास्ट है उसको मेंटेन करने के लिए हम लाइट मीटर का यूज़ करते हैं। और
जब हमारे पास एक परफेक्ट इमेज कैप्चर हो जाती है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो वो इमेज एडिट हो रही है जिस डिवाइस पे वो भी एकदम परफेक्ट हो, ताकि जो इमेज जिस तरह से कैप्चर हुई है उसी तरीके से दिखे। इसके लिए हम फोटो स्पेक्ट्रोमीटर्स का यूज़ करते हैं और अपने मॉनिटर्स को कैलिब्रेट करते हैं ताकि जो कलर्स हैं इमेज में वो परफेक्ट रहें। इसके बाद उसको एडिट करने की बात आती है तो हमेशा हम ज्वेलरी के लिए एक स्टैंडर्ड और जो हमारे गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग बने हुए जो वर्कफ्लोज हैं हम उनको यूज़ करते हैं। इतने सारे स्टेप्स को यूज़ करने के बाद, एम्प्लॉय करने के बाद जो हमारे पास फाइनल आउटकम आता है वो हमेशा परफेक्ट होता है और जो हमारे व्यूवर्स हैं उनको बहुत अच्छा लगता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें एंड अगर आपको ऐसा कंटेंट और देखना है तो हमें फॉलो करें इंस्टाग्राम पे @favorite.com।